चलो प्रारंभ करते हैं अपना मेला। कम समय में पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, हाँ, पढ़ेंगे वो जो पेपर में आएगा। क्वेश्चन का वेटेज 6 से 8 क्वेश्चन, तो बड़े बड़े चैप्टर करा रहा हूं क्योंकि मैराथन में होने भी वही चैप्टर चाहिए जहां से आप नंबर को अर्जित कर पाए। जी कोच, बहुत बढ़िया। पानी वानी की बोतल रखो भाई अपने पास। ठीक है, चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग टैकल करेंगे। 6 से 8 क्वेश्चन होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है पहले तो ये बताओ। आप लोग बोलोगे सर ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, लेकिन उसको मैं पूरा अच्छे से क्लियर करके समझाता हूं। एक वेरिएबल में, मतलब अगर x है तो अगली वाली भी x होनी चाहिए और अगला कांस्टेंट हो जाएगा। इसके आगे कोफिशिएंट a ले लेंगे, इसके आगे b ले लेंगे, ये कांस्टेंट था तो ये c ले लेंगे। एक वेरिएबल में हाईएस्ट पावर दो, जिसकी डिग्री, इसकी घात, हाईएस्ट पावर को घात डिग्री कहते हैं। एक वेरिएबल में हाईएस्ट पावर 2 वाले पॉलिनोमियल्स को अगर 0 के बराबर रख दें तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या ये पूरा हो गया? नहीं सर। कंडीशन, वेयर ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। जो कोफिशिएंट है इनके ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट ए इज नॉट इक्वल टू 0। कोई बच्चा बताएगा कमेंट सेक्शन में, सर आपने ए को 0 होने से मना क्यों किया है? आपने बी और सी को तो मना नहीं किया, आपने ए को 0 से मना हो क्यों किया है कि ए 0 नहीं होना चाहिए? कोई भी बच्चा कमेंट्स में बताए वाई मैंने मेंशन किया इधर कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। वाई 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 ऐसा क्यों किया मैंने? जल्दी बताइए। कोई भी बच्चा मुझे बताना चाहे। क्योंकि सर अगर ए को आप 0 ले लोगे, मान लेते हैं गलती से आपने ए को 0 ले लिया है ना, गलती से आपने ए को 0 ले लिया तो एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर वहां से गायब हो जाएगी। और क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितनी होती है बच्चों? 2। और अगर हाईएस्ट पावर गायब हो जाएगी तो कैसे पता लगेगा कि हमें भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ठीक है, इसलिए ए नॉट इक्वल टू होना जरूरी है। पहली कंडीशन, इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना डिस्क्रीमेंट फॉर्मूले के कोई एज्यूम भी नहीं कर सकता। मतलब सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होती है। जिस इक्वेशन की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके रूट्स, सॉल्यूशन और जीरोज होते हैं। उतने ही उसके रूट्स, सॉल्यूशन और जीरोज होते हैं। तो इसके 2 रूट्स, 2 सॉल्यूशन, 2 जीरो निकलेंगे। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? रूट्स, सॉल्यूशन और जीरोज। सर हिंदी में भी बता रहा हूं, इनको बोलते हैं रूट्स, सॉल्यूशन और जीरो। मूल, हल, शून्यांक। ये अल्फा बीटा एक्स की वो वैल्यूज होते हैं जिनको आप एक्स की जगह यहां पे अल्फा को रख दोगे तो 0 आ जाएगा, एक्स की जगह बीटा को रख दोगे तो 0 आ जाएगा। यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो एक्स की वैल्यूज निकलती है उन्हीं को मूल, शून्यांक, हल, रूट, सॉल्यूशन, जीरोस कहा जाता है। बहुत बढ़िया। इस इक्वेशन के अंदर एक डी यानी डिस्क्रीमेंट नाम का वेरिएबल डी होता है जिसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। डी निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिसाइड करता है कि इसके रूट्स जो अल्फा बीटा है उसका नेचर कैसा होगा, है ना। बहुत बढ़िया। और यहां से जो x की वैल्यू निकलती है वो निकलती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज डी अपॉन में 2a। यानी अगर हम यहां से क्लियरली देखें तो x की हमारे पास 2 वैल्यूज निकलती है। अल्फा निकलता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a और बीटा निकलता है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है तो ये अल्फा और ये बीटा क्लियरली यहां पर हमें आंखों के आगे दिख रहा है। सबको दिख रहा है भाई? लीजिए, मैंने इसको इसमें बंद कर दिया। ठीक है सर,
अब यहां पर एक टेबल बनाएंगे जिससे हम नेचर ऑफ रूट्स को डिसाइड करेंगे, मूलों की प्रकृति को डिसाइड करेंगे, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। यहां पे एक टेबल में हम डी का साइन कैरी करेंगे, यहां पे डी का साइन रहेगा, यहां पे रूट्स का नेचर रहेगा, और वहां पे एग्जाम्पल रहेंगे। देखते रहना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या रहेगा सर? डी का साइन, इधर मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, और मेरे भाई उधर एग्जाम्पल, हल, उदाहरण। डी क्या हो सकता है बच्चों? डी आया मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी एक नंबर है कोई भी, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपका एक नंबर क्या क्या हो सकता है? आपका एक नंबर या तो पॉजिटिव हो सकता है, आपका एक नंबर या तो नेगेटिव हो सकता है, आपका एक नंबर या तो शून्य हो सकता है। भाई दुनिया का कोई भी नंबर या तो जीरो होगा, या पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर डी पॉजिटिव होगा, मान लो डी ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं, मान लो 9 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, तो 9 का अंडर रूट 3 आ गया, 9 का अंडर रूट 3 हो गया। एक आंसर माइनस बी प्लस 3/2 है, माइनस बी माइनस 3/2 है। तो दो आंसर निकले और दोनों अलग अलग निकले, एक प्लस का 3, एक माइनस का 3, और दोनों में रियल आंसर निकले। तो यहां क्या लिखते हैं बच्चों? रूट्स जो निकलेंगे वो रियल निकलेंगे, लेकिन भिन्न भिन्न निकलेंगे। लिखेंगे 2 रियल सॉल्यूशन बट डिस्टिंक्ट। हिंदी में लिख लेना, दो वास्तविक हल निकलेंगे लेकिन दोनों भिन्न निकलेंगे। सर रियल क्यों लिख रहा है? अरे अंडर डी ग्रेटर देन 0 आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव नंबर कोई भी रखना है तो अंडर रूट को दिक्कत नहीं है। अंडर रूट को दिक्कत कब होती है? जब नेगेटिव नंबर रखते, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव तो फिर इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं, पॉसिबल ही नहीं है रूट में नेगेटिव बनना, है ना। तो दो वास्तविक हल निकलेंगे लेकिन दोनों अलग अलग निकलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरा अल्फा यहां पे निकलता है, जैसे मान लो ए को हाफ मान लेता हूं मैं, हाफ, 2 से 2 कैंसल, माइनस बी प्लस रूट डी। माइनस बी को कुछ भी नंबर ले लेते हैं, है ना, माइनस बी को कुछ भी नंबर ले लेते हैं, सपोज माइनस ए ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस ए प्लस, और डी की वैल्यू कुछ भी निकली, डी की वैल्यू कुछ भी निकली, बी मान लेते हैं ये रहा। तो अगर एक रूट ये निकलेगा बच्चों, तो दूसरे वाले में भी बस बीच में माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, ए माइनस रूट बी। समझ गए सर? अगर डी 0 निकल गया बच्चों, डी 0 निकल गया तो यहां पे 0 रखोगे, यहां 0 रखोगे, इसका आंसर माइनस b/2 है, इसका आंसर भी माइनस b/2 है। अरे ये तो दोनों आंसर सेम निकल गए, यानी दो रियल सॉल्यूशन बट सेम, इक्वल, दोनों के दोनों इक्वल ही निकल गए। मतलब अल्फा अगर P निकल गया तो बीटा भी P ही निकल गया। तीसरा, D नेगेटिव, D नेगेटिव हो गया, D नेगेटिव हो गया तो रूट में -2 आएगा, तो इधर भी रूट में -2, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, और रूट में नेगेटिव आते हैं तो बच्चों रियल दुनिया में तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है रूट में नेगेटिव पॉसिबल? बच्चों किसी का भी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो जब मैं स्क्वायर इधर फेंकूंगा तो ये आ जाएगा, तो जब यहां पर ही पॉसिबल नहीं है तो यहां भी ये पॉसिबल नहीं है। तो किसी के भी अंडर रूट में अंदर नेगेटिव रियल नंबर नहीं होता, इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है, नॉन रियल बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? 2 नॉन रियल रूट्स, रियल नहीं है, नॉन रियल है, काल्पनिक है, इमेजिनेशन है, जिनको एक नाम और दिया जाता है इमेजिनरी रूट्स। कल्पना की जा सकती है इनकी, वास्तविकता नहीं। वास्तविकता ये रही, रियल, रियल, काल्पनिक, इमेजिनरी। 2 नॉन रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। और सेम है या डिफरेंट है? डिस्टिंक्ट है, एक प्लस का निकलेगा तो एक माइनस का निकलेगा। अल्फा इज इक्वल टू, अगर एक निकलेगा a प्लस रूट माइनस बी, तो बीटा क्या निकलेगा? a माइनस रूट माइनस बी। सारे बच्चों को ये रूट वाली चीज क्लियर? ठीक है सर, ये चीज हमें यहां से बहुत अच्छे से क्लियर हो गई।
ठीक है भाई, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चले। आगे की तरफ चलने से पहले रूट्स रियल में रैशनल और इरेशनल भी होते हैं। अगर अंडर रूट क्वेश्चन में रह जाएगा तो ये इरेशनल, अंडर रूट क्वेश्चन में नहीं रहेगा तो रैशनल। अब अंडर रूट तो एक्स की वैल्यू निकालते हुए आता है भाई ये रहा। बच्चों बताना ये अंडर रूट कब हटेगा, जब डी किसी का स्क्वायर होगा। जैसे डी को अगर 9 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, फिर अंडर रूट चला जाएगा तो रूट्स रैशनल हो जाएंगे। और अंडर रूट रहेगा कब, जब अंदर वाला किसी का स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 5, 5 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो रूट 5 हो जाएगा। यानी यहां से हमें पता लग गया, अगर हमारे रूट्स रैशनल होंगे, मतलब जिनके अंदर रूट नहीं आएगा, तो जो डी है उसको परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होगा तो अंडर रूट चला जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल 4, 9, 16, 25, 400, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। 81 और अंडर रूट को रहना पड़ेगा, तो d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। d कोई पूर्ण वर्ग नहीं होगा। कोई भी नंबर ले लो जो परफेक्ट स्क्वायर ना होता हो, जैसे कि 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 5, 11, 27, 63, ये किसी के भी स्क्वायर नहीं होते। अगर d नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर आएगा इरेशनल रूट्स, परफेक्ट आएगा तो रैशनल रूट्स। क्या सारे बच्चों को ये क्लियर? चलिए मैं यहां पर एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, फिर आगे चलूंगा। इतनी बात से एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है सर। ऑप्शन कह रहा है इसके 2 रैशनल रूट्स होंगे। ऑप्शन बी 2 इरेशनल रूट्स होंगे। रैशनल मतलब पता है ना, परिमेय और अपरिमेय। सी एक रैशनल और एक इरेशनल। ऑप्शन डी 2 रैशनल, 2 इरेशनल, एक रैशनल, एक इरेशनल, और 2 नॉन रियल, 2 नॉन रियल मतलब वास्तविक मूल नहीं होंगे। बताइए कौन बताएगा? 2 रैशनल रूट्स होंगे, 2 परिमेय मूल होंगे, 2 अपरिमेय मूल होंगे, एक परिमेय एक अपरिमेय, और दोनों ही काल्पनिक मूल होंगे। सबकी कहानी डी पर निर्धारित है, तो पहले डी निकाल लेते हैं। सबकी कहानी डी पे निर्धारित है, तो पहले डी निकाल लेते हैं। बच्चे आंसर दे रहे हैं कमेंट्स में? ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? डी का फॉर्मूला बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। 49 में से 20 गए 29, तो डी पॉजिटिव आया है। अगर डी नेगेटिव आता तो 2 नॉन रियल रूट्स। एक रैशनल और एक रैशनल तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो दोनों रैशनल होंगे या दोनों इरेशनल होंगे। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो दोनों रैशनल, और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तो दोनों इरेशनल। क्या 29 किसी का स्क्वायर होता है बच्चों? नहीं सर, 29 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स क्या आएंगे? दोनों के दोनों इरेशनल अपरिमेय आएंगे। क्या सारे बच्चों को ये क्लियर, इस तरह का कंसेप्ट क्लियर? बताइए बच्चों। 2023 के सेकंड का क्वेश्चन करेंगे, फिर 2024 के फर्स्ट का भी करेंगे। डू इट, डू इट एसएप। जल्दी 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 बच्चा पार्टी, इसको करिए।
जल्दी भाई आंसर देके पटक दो। पटक दिया? देखो इधर भाई, सीडीएस पेपर में बहुत कम ही सिंसियर स्टूडेंट होते हैं। अगर आप उनमें से हैं तो अपने आप को काबिल समझिए और लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। सॉल्यूशन सर ये क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। इधर स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कैंसल, इधर स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 9, इधर बुला लेते हैं सब कुछ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0, है ना। कितना कॉमन ले लिया? x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो यहां पे आ गया x माइनस 7, कितने के बराबर? 0 के। यहां से x आया 0, यहां से x आया 7। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया सर। अब यहां से हमें लग रहा है कि इसके दो सॉल्यूशन होंगे। बच्चों एक गलती होती है, एक चीज हमेशा याद रखना, अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो उसका आंसर केवल पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाता है। अंडर रूट के बाद वाले आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आते। मतलब आप समझना मेरी बात, कहीं पर ऐसा लिखा हो अंडर रूट 4, तो आप अगर ये लिखकर आओगे तो भी गलत है, अरे ये लिख के आओगे तो भी गलत है, अरे और ये लिख के आओगे तो ही सही होगा। वो बात अलग है कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4 दे रखा है तो इसको ऐसे सॉल्व नहीं करते सर, इसके आंसर तो ऐसे लिखते थे हम लोग, इसके आंसर यही होंगे। सर क्यों हम कंफ्यूज हो रहे हैं? अरे इसलिए क्योंकि 4 इधर जाएगा, 4 को 2 का स्क्वायर लिख देंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, और यहां से 2 आंसर आएंगे, 2 और -2। स्क्वायर होगा उधर कोई नंबर तो 2 आंसर होंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट अंडर रूट दे रखा होता है तो सिर्फ आप पॉजिटिव आंसर ही लिखते हैं। तो यहां पर हमें लगा 2 आंसर हैं, बच्चे जल्दी जल्दी में 2 टिक कर देते हैं। भाई x को एक बार 0 प्रश्न में भी तो रख के देखो, 0 प्लस 9 9, यहां रूट 9 आया, 0 में से 3 गए -3 आया। अभी अभी सर ने क्या बताया, रूट की जो वैल्यूज आती है वो पॉजिटिव आती है, तो रूट 9 जो आंसर देगा वो +-3 या -3 ना देके सिर्फ 3 देगा, और इधर -3 है, 3 इज नॉट इक्वल टू -3, यानी गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, यानी x इक्वल टू 0 इज रॉन्ग। x इक्वल टू 7, 7 और 9 16, 7 में से 3 गए 4, रूट केवल पॉजिटिव वैल्यू देगा, 4 बराबर 4, ये सही है भाई, ये सही सेटिस्फाई कर गया, ये सही है। तो इसके 2 सॉल्यूशन ना निकलकर एक ही सॉल्यूशन निकले, x बराबर 7। बताओ बच्चों ऐसी गलतियां तो नहीं होंगी सभी भाई? हाँ भाई बिल्कुल, मोदी जी आ गए हैं और लाइक शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में मोदी जी हैं और मोदी जी काफी भावुक लग रहे हैं। बच्चों मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप डीप में जाना चाहते तो मैं रूट एक्स का फंक्शन से समझाता कि वाई रूट के आंसर पॉजिटिव ही कंसीडर किए जाते हैं। हाँ ट्रिगो खत्म, खात्मा। पोजीशन बॉय कहां चले गए थे आप? ट्रिगो का तो खात्मा हो गया, खत्म, टाटा गुड बाय, खल्लास हो गया। ठीक है भाई, समझ गए सर। अब हम इन क्वेश्चनों को गलत नहीं करेंगे। ठीक है भाई, वापस आ जाते हैं। 2024 के फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया बच्चों, 2024 के फर्स्ट में ये वाला क्वेश्चन आया बच्चों। कह रहा है इफ द इक्वेशन, अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है इसलिए मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं। अभी सीडीएस का मैं ऑलमोस्ट आपको सारा 2024 सॉल्व करा भी चुका हूं, जो भी चैप्टर आ रहा है उसका 24, 23, 22, 21, 19 सब तक खत्म। बट आपका पार्टिसिपेशन ज्यादा जरूरी है। एक बार टूट के पढ़िए इस क्वेश्चन पर। एक्स स्क्वायर एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी हैज अ सॉल्यूशन फॉर दिस। बच्चों इसको इधर ले जाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉस थीटा एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 हो जाएगा।
और कह रहा है इसके रियल सॉल्यूशन है। एक चीज और आपको यहां पे ध्यान से देखनी है, इसके रियल सॉल्यूशन कह रहा है, ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पे रियल की बात करूं तो रियल यहां भी लिखा है, रियल यहां भी लिखा है। यहां पे रियल के साथ डिफरेंट लिखा हुआ है, डिस्टिंक्ट मतलब भिन्न, अलग अलग, और यहां पे रियल के साथ इक्वल लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं बोलूं केवल रूट्स आर रियल तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता यार ये रियल इस वाले की बात कर रहे हैं इसकी। तो अगर कभी भी खाली रियल बोले तो आपको दोनों ही एक साथ लेने पड़ते हैं, यानी इफ द रूट्स आर रियल तो आपको आपका डी का साइन ग्रेटर एंड इक्वल दोनों ही लेना पड़ेगा। इफ द रूट्स आर केवल रियल तो रियल दोनों में, तो ग्रेटर और इक्वल दोनों चलता है अगर रूट्स रियल होते हैं तो। ठीक है सर, ये बात हमें यहां से समझ में आ गई। तो इसको यही बोल रहा है, कह रहा है इसके रूट्स जो रियल हैं और थीटा सभी 0 से π/4 के लिए, तो इसके रूट्स रियल हैं तो इसका जो डिस्क्रीमेंट डी होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है भाई, हाँ 4p उधर चला गया, कॉस स्क्वायर थीटा इधर रह गया, p यहां से कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4 आ गया। ठीक है, तो आंसर तो p का लेस देन वाला सही है। तो पहले तो हम अपने ग्रेटर देन वाले आंसरों को कट ही कर देते हैं। ग्रेटर देन में एक ये कट हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर का साइन है, इक्वल का तो कोई आंसर है ही नहीं, लेस देन के 2 आंसर बच गए, है ना। अब वो कौन सा सही होगा, हमें जो कॉर्नर वैल्यूज दे रखी हैं वो ये दे रखी हैं, तो मैं दोनों ही रख देता हूं। जब थीटा 0 डिग्री होगा, मतलब रेडियन 0 कह लो या पाई, तो cos 0 1, तो p लेस देन 1/4, यानी इसका मतलब 1/4 का मतलब p लेस देन 0.25। एंड जब थीटा π/4 होगा तो p cos 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 1/8, p 0.25 1/8 होता है 0.125। तो बच्चों अगर मैं ध्यान से नंबर लाइन बनाऊं, आप ध्यान से देखना, कभी कभी हमें ना क्लियरिटी नहीं हो पाती, मैं चाहता हूं आपकी हर एक क्वेश्चन में क्लियरिटी हो। तो नंबर लाइन में बच्चों ये है 0, ये है 1, इधर 2, इधर की तरफ उल्टा हो गया ना, ये है 1, ये है 0, ये है -1। ठीक है, 0.25, 0.25 कहां मिलेगा बच्चों, इधर मान लेते हैं, और 0.125 वो और छोटा हो गया, वो यहां मिलेगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग कह रहा है p 0.25 से छोटा होना चाहिए। बच्चों ध्यान से देखना, p 0.25 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब 0.5 से इधर की तरफ ये छोटा हो गया, और ये कह रहा है p 0.125 से छोटा होना चाहिए, ये यहां से आ गया। तो बताना बच्चों कौन सा पोर्शन है जिसके अंदर दोनों पोर्शन आ रहे हैं, कौन सा पोर्शन है जिसके अंदर दोनों पोर्शन आ रहे हैं, कौन सा पोर्शन है जिसके अंदर दोनों पोर्शन आ रहे हैं। सर उस 0.25 को आप देखोगे, 0.25 के अंदर इतना वाला पोर्शन फालतू का है, वो ऊपर में नहीं है, लेकिन इसके अंदर सारा का सारा 0.25 का आ रहा है। दूसरा, कॉमन सेंस की थोड़ी सी यूज कर लिया करो। अगर मैं 0.25 और 0.25 के बीच में कोई नंबर लेता हूं, सपोज 0.21 लेता हूं, तो 0.21 0.25 से तो छोटा है, लेकिन 0.125 से छोटा नहीं है, और वो सारे थीटा के लिए काम करना चाहिए था भाई। 0.21 0.25 से तो छोटा है, लेकिन 0.125 से नहीं है। लेकिन 0.125 के बाद कोई भी नंबर ले लो आप, यहां का, यहां का, यहां का, वो 0.125 से भी छोटा होगा और 0.25 से भी छोटा होगा। तो जब दोनों की बात सुनी तो पता लगा
कि भाई जो नंबर इससे छोटा होगा वो इससे तो छोटा ऑलरेडी होगा, लेकिन इससे छोटे कुछ नंबर उससे छोटे नहीं है, तो दोनों को कंक्लूड करके पता लगा p इज लेस देन इक्वल टू 0.125, यानी p 1/8 तथा उससे कम होगा। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। बताओ बच्चों, सॉल्यूशन की एक्सप्लेनेशन समझ में आई? ये क्वेश्चन का बहुत सारे टीचरों ने आंसर डी लगवा रखा है, पता नहीं क्यों लगवा रखा है। cos x एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो लास्ट में जाके चेक करना था। बोलो क्लियर भाई? ऐसे पेपर में आते हैं क्वेश्चन जो आप लगता है कि अरे यार मेरा सही था, लेकिन जब आप आंसर मैच करते हैं तो कहानी कुछ और हो जाती है। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन कुछ एक्सपेक्टेड है, जो मुझे लगता है कि आपके पेपर में, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। x की पावर 4 माइनस 10x² प्लस 9 के जितने भी रूट्स हैं उनका एब्सोल्यूट सम चाहिए। सम नहीं चाहिए, एब्सोल्यूट सम चाहिए। सर ये क्या बवाल है, समझाता हूं, ध्यान से देखिए सारे बच्चे। थोड़ी देर के लिए x² को t मान लेते हैं। x² को अगर t मान लोगे तो x की पावर 4 क्या हो गया, t²। क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, t² माइनस 10t प्लस 9 इक्वल टू 0। डिस्क्रीमेंट फॉर्मूला, t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। t हो गया 10, 64 का 8 बाई 2, 18 का आधा 9, और 10 में से 8 गए, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया। गुड इवनिंग कोच सर, गुड इवनिंग निशु। अब t को वापस रख देते हैं x² के बराबर, x² बराबर 9 और x² बराबर 1। 9 की दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि अब अंडर रूट नहीं है, स्क्वायर है, दो वैल्यूज आएंगे, एक 3 और एक -3, और 1 और -1, 4 सॉल्यूशन आ गए। वो सम कह रहा है एब्सोल्यूट वैल्यूज का। कुछ बच्चे इसको ही जोड़ देते हैं, सर चारों को जोड़ दिया 0 आ रहा था, नहीं, ये आएंगे इसकी वैल्यूज। एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होती हैं सर? एब्सोल्यूट मतलब इंप्योरिटी के बिना, इंप्योरिटी नेगेटिव को कहा जाता है। मतलब आपका कोई भी वैल्यू है, आप सबको पॉजिटिव में लिखो, उसको एब्सोल्यूट कहते हैं। 3 तो पॉजिटिव है ही, -3 को भी प्लस करके लिखो, 1 तो पॉजिटिव है, -1 को भी पॉजिटिव लिखो। एब्सोल्यूट वैल्यूज का मतलब अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ भी रही है तो भी उसको पॉजिटिव करके लिखिए। और अब आपसे एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम कह रहा है। क्या बच्चों आप मुझे इन चारों का सम बता सकते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करिए। तो एब्सोल्यूट कभी भी बोले तो उसका मतलब जो पॉजिटिव है वो तो रहेंगी वैसी ऐसी 3 और 1, नेगेटिव वाली को भी पॉजिटिव कर दीजिए। जल्दी से एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम बोलिए। पोजीशन बॉय ने आंसर दे दिया है, और कोई? तीन 3 6 और 2 8। ठीक है भाई। 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। Three important results. देखिए बच्चों, 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स किनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन सर देखने में हार्ड लगता है, बट बहुत इजी होता है। बच्चों देखो, एज अ स्टूडेंट आपका नेचर क्या रहता है कि थोड़ा सा ना डर लगता ही है आपको क्वेश्चंस देख के, लेकिन जैसे आप थोड़ा सा समय दोगे ना उसको,
अपनी तैयारी को, तो चीजें बनने लग जाती हैं। किसके साथ नहीं होता ऐसा? अब आप मुझे सच्ची सच्ची बताओ, कई बच्चों को तो बहुत डर लग रहा होगा कि सर हम पेपर देने जाएंगे, क्या होने वाला है पता नहीं हमारे साथ। और वो स्वाभाविक है, वो आपके साथ नहीं सबके साथ होता है। दैट इज वेरी वेरी कॉमन भाई। बट अपना ट्रस्ट मत तोड़ो, अपने आप से किए गए वादे मत भूलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चले भाई, हाँ टेलीग्राम ग्रुप भी बनाएंगे, ग्रुप भी बनाएंगे, लेकिन अभी आप पढ़िए, अभी आप इन सब चीजों में मत पढ़िए। 1 सितंबर को बिंदास पेपर दे के आइए, ठीक है, बिना डरे बिना सोचे। और ये नहीं कह रहा कि क्या है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारी तैयारी खराब है, क्या करना चाहिए। जो भी आपने किया है अब तक, चाहे वो गलत किया हो या सही किया हो, अभी हाल फिलहाल में वो सब सही है। मतलब सर हमने गलती भी करी, पढ़ाई भी नहीं करी, तब भी हम सही हैं। अरे आप इसलिए सही हो क्योंकि आप अगला अटेम्प्ट अच्छे से दोगे। सेल्फ रियलाइजेशन अगर आपको आपकी गलतियों का होता है तो ये काफी होता है इतना आपके लिए, कि जब अगली बार हम युद्ध पर जाएंगे तो वो गलतियां नहीं करेंगे जितनी बार पिछली बार जब हम वहां से हार के आए थे, मुंह की खानी पड़ी थी। तो अब आप अपनी लाइफ में इस समय किसी भी स्टेज पर हो, आप सफल हुए हो, सफल नहीं हुए हो, सफलता की तरफ कदम उठाया है, सफलता की तरफ कदम भी नहीं उठाया है, मंजिल पर कहीं पहुंचे हो, अभी घर से निकले ही नहीं हो, जस्ट मंजिल से अभी गिर गए हो, कोई बात नहीं, जहां पर भी हो स्वीकार करो और अपने आप को 5 से 6 महीने दो अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए। आप सोचोगे कि एक दिन में ही कहानी पलट जाए। हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हमने देखा यार ये तो बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, हम क्या करते हैं, हम उसकी होड़ करते हैं, उसको कॉपी करते हैं। अरे नहीं, आप अलग हो। उसने अच्छा किया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो पढ़ा भी तो है दिन रात। अब आप क्या करते हो, वो पढ़ रहे होंगे तो हम पढ़ लेते हैं। नहीं, आपका कंपटीशन अगर ऐसा होता तो फिर तो बात ही खत्म है। आपके पास समय है, आपको लग रहा है अगर ये समय आप पढ़ाई नहीं करोगे, किसी और चीज में दोगे, आपको बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी आप वो चीज कर रहे हो, तो फिर तो चीटिंग चल रही है आपकी अपने साथ। फिर तो चीटिंग कर रहे हो यार आप लोग अपने साथ। भाई आपके पास समय है, दस्तूर है, पेन है, कलम है, ऑनलाइन बैचेस इतने सस्ते हो चुके हैं, ऑल इंडिया लेवल के टीचर्स तक का एक्सेस मिल गया है कोविड के बाद से आपको। तो क्या चाहिए, घर से बैठे बैठे कैसे नहीं हालात बदल सकते बताओ। भाई प्रॉब्लम तो तब होती कि एजुकेशन बहुत महंगी है, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हमारे घर में दिक्कत है। सब कुछ तो आसान हो ही गया। अनलिमिटेड 5G मिलने लगा है रिचार्ज के अंदर, वो भी छोड़ो तो 700-500 रुपए में लाइब्रेरीज चलने लगी हैं, अनलिमिटेड वाईफाई मिलने लगा है। अब तो सिर्फ पेपर क्लियर करने के लिए एक ही चीज की कमी है, क्या? विल पावर जो आपके अंदर है। अब आप ये नहीं कह सकते कि भैया ये है वो है, मैं आपको टीच करूंगा इस प्लेटफॉर्म पे और बताओ इससे बेहतर मतलब क्या है। आपको संपूर्ण मिल जाएगा, जो रैंक 1, 2, 3 को मिलती थी वो आपको मिल जाएगी, बात यहां से। बट आप, दस्तूर है, समय है, सब कुछ है, फिर भी आपने कहा कल से पढ़ाई करूंगा, फिर देखो गड़बड़ है, फिर समथिंग बिग इज कमिंग टू यू। और वो बिग इतना परेशान कर देगा ना आपको, छल्ली छल्ली कर देगा, नुकसान कर देगा आपको। देखो होता क्या है, हम लोगों को लगता है, देखना इधर, ऐसे प्रॉब्लम आई तो रोहित शर्मा की तरह हम पुल नहीं मारते उस पर, हम क्या करते हैं, हार्दिक पांड्या की तरह नीचे बैठ जाते हैं। तो ऐसे करके प्रॉब्लम आई, स्यू बीमर आई, बीमर, हमें लगा अबे तो मेरा मुंह फाड़ देगी, हमें नुकसान देगी, छोड़ना, ऐसे करके हम साइड हो जाते हैं या झुक जाते हैं, वो प्रॉब्लम पीछे चली जाती है। हाँ हमें ठीक लगता है, बच गए यार, पेपर देने जाना था, नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, बच गए। फिर कोई प्रॉब्लम आई, कल टेस्ट है, सब टेस्ट प्लान कर रहे हैं, नहीं ले रहा मैं, फिर झुक गए, फिर बॉल पीछे चली गई, वो प्रॉब्लम वाली बॉल। हमें मजा आ रहा है, हम प्रॉब्लम ही फेस नहीं कर रहे, हम स्ट्रांग व्यक्ति नहीं बन रहे। जैसी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है हम उसको छोड़ दे रहे हैं, हम दरकिनार कर दे रहे हैं, और क्या कर दे रहे हैं, निकल जा रहे हैं इधर उधर से। कल मैराथन है, पढ़ाई नहीं करी है, चलो यार मैराथन करनी चाहिए, लेकिन मैराथन शुरू हुई, निकल लिए साइड में, फिर निकल लिए। तो जो प्रॉब्लम्स ना पीछे जाके इकट्ठी होती रहती हैं। आपने एक भी बड़ी चुनौती अपने लाइफ में स्वीकार नहीं करी, लाइफ में फेलियर का टैग लग गया है। फिर लाइफ में एक ऐसा मुकाम आएगा, नहीं नहीं यार नौकरी चाहिए, कुछ तो करना है कैसे ना कैसे करके, फिर आप
भागने लगोगे, चलो कुछ करते हैं। अब जो प्रॉब्लम्स आपने छोड़ी है ना पीछे, वो आपको कमजोर बना चुकी हैं, और वो पीछे छोटी छोटी बॉल है ना, फुटबॉल का आकार ले रही है। और जब वो पीछे से टक्कर मारेंगी ना आपको, क्योंकि उस समय छोड़ते टाइम तो आपको शक्ल दिख रही थी उनकी, जब वो पीछे से प्रॉब्लम टक्कर मारेंगी ना लाइफ में, आपको आपको पता नहीं लगेगा कहां कहां पे गिराएंगी आपको। आप ऐसे खड़े होगे, पीछे से एक प्रॉब्लम आएगी, मुंडी में लगी, कमर में लगी, सीने में लगी, आप कहोगे अबे यार ये क्या हो रहा है। तो ये आपने जो अपना पिछला कल खराब किया है, वो भविष्य में आपके परिणाम देगा आपको। तो पहली चीज, डिफिकल्टी फेस करो, मैदान से कभी मत भागो, और जो चीज डिफिकल्ट है जाओ उसके लिए, वो सिखाएगी आपको लाइफ में जीना। बहुत सारे मायने हैं उसके जीवन में, यकीन मानो। ठीक है। कुछ लोग बोलते सर ये क्यों आ रही है मैथ सीडीएस एनडीए में। अरे भाई, आपकी ब्रेन पावर कहां से चेक करेंगे वो? एक औसतन चीज पूछ के चेक करेंगे, या सीधा हाथ में रफेल दे दें, या 47 दे दे, उड़ा दो सबको? मूर्खों वाली बात है ना। जिन इंसान का दिमाग, एक्शंस ज्यादा अच्छे होते हैं, उनको हाथ में उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती AK-47। उनके सिर्फ कहने मात्र से, आपके कहने मात्र से बटालियन इधर से उधर हो जाएगी, आपके कहने मात्र से फायरिंग शुरू हो जाएगी, आपके कहने मात्र से आपके लिए 1000 लोग जान देने को तैयार हो जाएंगे। सोचो आपकी शब्द क्या होने चाहिए, क्यों आपको एक ऑफिसर की तरह सोचना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो वो हैबिट्स डेवलप करिए, अपना एनवायरनमेंट चेंज करिए। 6 महीने अपने आप को झोंक दो मेरे पास, और उन 6 महीनों में करना क्या है वो मैं आपको हर दिन बताता रहूंगा, हर महीने बताता रहूंगा। अपने अंदर परिवर्तन की आग आपको अपने आप दिखती रहेगी, बशर्ते कि जादू की उम्मीद आप मुझसे ना करके अपने आप से भी करेंगे। जो आप परिवर्तन और जादू की उम्मीद करेंगे, मैं तो बदलाव लाऊंगा ही लाऊंगा आपके अंदर, बट यू शुड हैव दैट क्वालिटीज दैट कि यार हाँ सर ने बोला आई विल डू इट। सर आज मेरे 27 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, कोई बात नहीं, स्वीकार करिए, अगले में अच्छा करेंगे। फिलहाल पेपर सारे बच्चे देखे हैं, वेदर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द एनडीए एग्जामिनेशन, सीडीएस और वॉट एवर, CGL and CHSL जो भी हो। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट, पेपर स्किप मत करना, फेस द डिफिकल्टी। जाओ एग्जामिनेशन सेंटर पे 2.5 घंटे बैठ के देखो होता क्या है वो माहौल। भागना नहीं है प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम से भागोगे तो हमेशा भागते रहोगे जिंदगी भर। आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? ठीक है। हाँ, बहुत कम लोगों को मैं समझाता हूं ये सब बातें, आपको समझा रहा हूं क्योंकि आप मेरे अजीज हो। आप इस देश के भविष्य बनोगे, और बनोगा कौन? हम में से तो बनेगा। आज के जो पीएम है वो कल के तो बच्चे रहे होंगे, आज के जो सीडीएस है वो कल के तो बच्चे रहे होंगे, आज की विराट कोहली कभी तो बच्चे रहे होंगे। तो आप युवाओं में से ही आगे भविष्य निकलेगा। अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। ठीक है। सर आप सीएपीएफ का भी न्यू बैच लाएंगे क्या? लक्ष्मण, आई एम कमिंग हेयर टू प्रिपेयर यू फॉर ऑल द ऑफिसर लेवल एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एनडीए, एक बार में सुनना, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। तो मैं इन 4 एग्जाम्स की तैयारी आपके यूट्यूब चैनल डिफेंस रोजगार विद अंकित डिफेंस यूट्यूब चैनल पर और एप्लीकेशन पर तैयारी कराऊंगा। तो जिंदगी में अगर ऑफिसर बनने की ठान लिए तो फिर ठान लिया है। ठीक है। और कर खुदी को खुद बुलंद इतना, आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, कर खुदी को खुद बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इतनी मेहनत कर डालो, इतनी मेहनत कर डालो 6 महीने में। सर 6 महीने क्या पर्याप्त होते हैं सिलेक्शन के लिए? बच्चों 6 महीने पर्याप्त सिलेक्शन के लिए हैं या नहीं, मैं वो अलग बात है। 6 महीने में आप दुनिया के कम से कम 99% लोगों से बेहतर हो जाओगे अगर 6 महीने आप डेडिकेटेड एक सिस्टम को फॉलो कर गए। और अगर आप दुनिया के 99% लोगों से बेहतर हो गए तो उस 1% में पहुंच गए। अब सिलेक्शन 1% से ही तो होगा, और किससे होगा? एनडीए 2024 के बैचेस अजय यादव पेपर के बाद ही तो आएंगे भाई, पेपर से पहले थोड़ी आ जाएंगे।
ठीक है, चले भाई, चलो 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स किस बारे में बात कर रहा हूं मैं? पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए ध्यान से, अंडर रूट के अंदर के, अंडर रूट के अंदर के, बच्चों ये 24 में आया था क्वेश्चन, अंडर रूट के अंदर के, अंडर रूट के अंदर के, सर कहां तक? इनफाइनाइट तक। अंडर रूट के अंदर के, 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 कहां तक बच्चों? माइनस इनफाइनाइट तक। अंडर रूट के अंदर के, अंडर रूट के अंदर के, अंडर रूट के अंदर के, मल्टीप्लाई में कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो बच्चों इसका आंसर होता है अंडर रूट के अंदर 4k प्लस 1 प्लस 1 बाई 2, अंडर रूट के अंदर 4k प्लस 1 माइनस 1 बाई 2। ठीक है, इसका आंसर के ही होता है। तो कभी भी आप इस तरीके की चीजें देखो, आप पेपर में टाइम खराब मत करिएगा, आप ऐसे करके पेपर में इन चीजों को कर सकते हैं। ठीक है भाई, हाँ ये 4 रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, हाँ इसके बाद स्टैटिस्टिक्स चलेगा। क्वेश्चन दिखाना सर पेपर में कैसे आ रखे हैं, वो सब दिखाऊंगा भी, पहले इधर देखिए, आंसर बताइए। अंडर रूट के अंदर 5, अंडर रूट के अंदर 5, अंडर रूट के अंदर 5, इनफाइनाइट तक जा रहा है मल्टीप्लाई वाला। तो अंडर रूट के अंदर कहां गया भाई? अंडर रूट के अंदर 5, अंडर रूट के मल्टीप्लाई वाला जाता है, तो आंसर 5 ही हो जाए। चलें बच्चों आगे, सॉरी है ना, आगे। अगर प्लस वाला आता है इनफाइनाइट तक, तो अंडर रूट के अंदर 4k प्लस 1 बाई 2, 4 दूनी 8 और 1 9 का अंडर रूट 3, 3 और 1 4/2, 2 ही आंसर आ गया। सर अपना दिमाग 1 घंटे के लिए दे दीजिए। अरीश मेरे भाई नहीं संभाल पाओगे आप, और आप ऐसे मत सोचा करो कि चलो पेपर के लिए किसी का दिमाग मिल जाए तो काम चल जाएगा, गलत तरीका है। तो सर कैसे सोचें? आप अगर अपने दिमाग का उपयोग करोगे तो आप मुझसे क्या पता नहीं कितने लोगों से आगे निकल जाओगे। ठीक है, XXX देव, अगर आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तक करेंगे तो ये एनडीए वाली यहां पे कवर हो जाएगी, लेकिन मेजर ऑफ डिस्पर्जन सीडीएस में नहीं आता, तो वो एनडीए वाले सेशन में ही कवर होगा। ठीक है भाई, आप देखो मेरे को ना आज कोल्ड भी है, फीवर भी है, थोड़ी सी तबीयत भी खराब भी है। ठीक है, चले भाई आगे। लेकिन स्वीकार करो भाई जो चीजें हैं। अब सीडीएस के बच्चे, आपको पता है पहली क्लास है इस चैनल पे, है ना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आया 2022 के सेकंड में, उधर मत देखना, उधर छोड़ दो। x² माइनस 20, रूट के प्लस रूट के प्लस रूट के इनफाइनाइट तक, तो अंडर रूट के अंदर 4k प्लस 1 बाई 2, 4k प्लस 1 बाई 2, 20 चौक 80 और 1 81, 81 का अंडर रूट 9, 9 और 1 10, 10 का आधा 5, x² माइनस 20 इक्वल टू 5, x² इक्वल टू 25, 25 के अंडर रूट प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 5, लेकिन माइनस 5 यहां है ही नहीं, 5। तो बताओ बच्चों, सीडीएस वाले क्वेश्चंस भी तो आपकी रेडार में ही हैं। ठीक है,
हाँ ये कर सकते हो, क्वाड्रेटिक तो उसमें आएगा। गॉट इट। चलें आगे की तरफ। चलो नेक्स्ट चीज, अगर अल्फा बीटा दे रखे होते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कैसे काम करते हैं। अगर अल्फा बीटा दे रखे होते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कैसे काम करते हैं। बच्चों यहां देखिए ध्यान से, प्लीज ध्यान से देखना, दो चीजें सिखाऊंगा। इफ अल्फा बीटा आर गिवन देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले यहां देखना, इधर बॉक्स में कुछ लिख रहा हूं और रे इस बॉक्स में क्या लिख रहे हो सर? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा, ठीक है। तो उसके रूट्स में और एबीसी में रिलेशन होता है बच्चों। पहला रिलेशन, जो अल्फा और बीटा होते हैं उनका सम होता है माइनस के बी बाय ए, और अल्फा और बीटा जो होते हैं इनका प्रोडक्ट होता है सी बाय ए। अभी और जो फॉर्मूले होंगे उनको मैं आगे लिखवा दूंगा, अभी फिलहाल ये है, ठीक है। हाँ, और दूसरी चीज, उसका बॉक्स उधर बना देते हैं। कह रहा है अगर कभी अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के लिए दे रखा हो तो क्या आप वहां से इक्वेशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर अल्फा बीटा दे रखे हैं तो बच्चों इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस, क्या होती है सर इक्वेशन? जो अल्फा बीटा है आप उनका यहां पे सम कर दीजिए और यहां पे उनका प्रोडक्ट कर दीजिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, यदि अल्फा बीटा दे रखे हैं तो उनका सम कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और उनका प्रोडक्ट कर दीजिए अल्फा बीटा। तो ये हमारे दो चीजें हैं, अल्फा बीटा और एबीसी में रिलेशन, और अल्फा बीटा दे रखे हैं तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। इतनी बात सारे बच्चों को क्लियर? क्लियर जी। इसके बाद यहां पर देखेंगे आप ध्यान से, आपको कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। कुछ चीजें लेकर आया हूं आपके लिए। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट्स अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय अल्फा बीटा सी बाय। अर्थमेटिक मीन ऑफ अल्फा बीटा वो होता है अल्फा प्लस बीटा बाय 2, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए बाय 2। जिमेट्रिक मीन अंडर रूट अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाय ए तो अंडर रूट में सी बाय ए। हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य, 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाय, इसकी माइनस बी बाय, सॉल्व करोगे ये रहा। तो अगर आप चाहो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डायरेक्ट एएम जीएम एचएम भी याद रख सकते हो, अगर आप बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो, ठीक है। अगर आप बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डायरेक्ट, बोलेगा इसके रूट्स का एएम माइनस बी बाय 2a, इसके रूट्स का जीएम अंडर रूट में सी बाय, इसके रूट्स का एचएम माइनस के 2c बाय बी। ये एएम जीएम एचएम होते हैं। क्या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रखे हैं? यस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आ रखे हैं। ठीक है भाई, चलो अब सर क्वेश्चन कैसे बनते हैं इनसे, आइए इस पर बात कर लेते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट केस में ध्यान से देखेंगे, दो केस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में आ रहे 2024 में 2 क्वेश्चन आए इसके ऊपर, 2024 में 2 क्वेश्चन आए इसके ऊपर। पहला केस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाए
तो इसका एक रूट 1 होता है और एक रूट c बाय a होता है। दोबारा सुनिए, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके a b c यानी आगे वाले कोफिशिएंट का सम 0 आ जाता है तो एक रूट 1 और एक c बाय a। और अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके रूट्स में a लेकिन b के आगे माइनस प्लस c, अगर ये 0 आ जाए तो इसका एक रूट होता है -1 और एक रूट होता है माइनस के c बाय a। तो ये दो इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन जरूरी रिजल्ट्स हैं। ठीक है, आइए सर कैसे क्वेश्चन आए थे। 2023 के सेकंड में हम यहां पे दो क्वेश्चनों पे प्रहार करेंगे बच्चों, और प्रहार खतरनाक ही रहेगा। और जितना अभी हमने पढ़ा है इसके हिसाब से आगे की तरफ चलेंगे। फिर कुछ फॉर्मूले सिखाऊंगा और फिर इसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। आ जाइए बच्चे मैदान जंग में, प्रश्न संभालिए। देख रहे हो कितना बड़ा लग रहा होगा देखने में कि कितना अजीब सा क्या क्वेश्चन है। बच्चों एक्स स्क्वायर के आगे जो है उसको थोड़ी देर के लिए ए पढ़ लीजिए, एक्स के आगे जो है उसको थोड़ी देर के लिए बी पढ़ लीजिए और इस कांस्टेंट वाले को सी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं क्या, अगर इन तीनों का सम 0 आ गया तो कुछ काम बन जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर के आगे वाले एक्स के आगे वाले इनका सम 0 आ गया तो एक रूट 1 और एक सी बाय ए हो जाएगा। चेक करते हैं क्या इसका सम 0 आएगा। एक्स स्क्वायर के आगे है बच्चों a प्लस बी प्लस सी, एक्स के आगे है बच्चों -2a माइनस 2b, और उधर c वाला पार्ट है बच्चों a प्लस बी माइनस सी। a और a 2a से 2a कैंसल, ठीक है, a प्लस का b सॉरी, b और b 2b से 2b कैंसल, c से c कैंसल 0। हाँ बच्चों a b c तीनों का सम 0 आ गया तो इसके जो रूट्स निकलेंगे, एक रूट तो क्या निकलेगा 1 और एक रूट क्या निकलेगा बच्चों c बाय a। तो दैट इज योर c एंड दैट इज योर a, c बाय a। बोलो सारे बच्चों को क्लियर। तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ी भाई। वो दिन वो नजारा भी आएगा, समुंदर है तो किनारा भी आएगा। जिंदगी की परेशानी से हार मत जाना मेरे दोस्त, क्योंकि तुमसे मिलने एक दिन सितारा भी आएगा। वाह वाह क्या बात है। और अब ये बहुत सुंदर बात के साथ इस क्वेश्चन को देखिए कैसे, जितनी सुंदर ये बात किसी बच्चे ने कही उतने ही सुंदर तरीके से हमने इस प्रश्न को छल्ली छल्ली कर दिया। देखने में बड़ा भयंकर बड़ा खतरनाक था, लेकिन आपके वो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लगे तो वो काम बन गया। ठीक है बच्चों, इसके बारे में फिर दो बातें पूछी हुई हैं। अभी अभी हमने इसके दोनों रूट्स निकाले। एक रूट तो कितना निकल कर आया बच्चों 1 निकल कर आया, और एक रूट क्या निकल कर आया c बाय a प्लस बी माइनस सी बाय ए, है ना, दो रूट्स निकले। कह रहा है वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ऑलवेज लेस देन 1 अगर ए बी सी हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अगर हम ए बी सी पॉजिटिव नंबर और डिफरेंट नंबर है ना, ए बी सी रियल एंड डिस्टिंक्ट है, और वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ऑलवेज नेगेटिव अगर हम ए बी सी नेगेटिव लेते हैं। बहुत अच्छी बात भाई, ठीक है। चलो ए बी सी कोई भी डिफरेंट पॉजिटिव नंबर लोगे, इसको 1 2 3, ठीक है, या 1 3 2 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर भी 1 3 2, 4 में से 2 गए 2, 3 2 5 6, 1/3 आ गया। हाँ जी, अगर हम ए बी सी पॉजिटिव लेते हैं तो हमारा एक रूट तो 1 है ही फिक्स, ये 1 से छोटा आता है। सही है भाई, बिल्कुल सही बात बोली है, ऐसे करके फंसाता है पेपर में। दूसरा,
अगर ए बी सी को हम नेगेटिव लेते हैं तो एक रूट हमेशा नेगेटिव आएगा, वो तो वन आएगा ही आएगा। ए बी सी को नेगेटिव ले लेते हैं भाई एक बार, ए को -1, बी को -3, सी को -2, -1 -3 -2 -6 आ गया। ए को -1 -3 -2, -4 और 2 -2, -2 -6 1/3। तो एक रूट क्या हमारा नेगेटिव आएगा? नहीं भाई, ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई ना जी। तीनों को नेगेटिव लेने के बाद भी, ए बी सी को नेगेटिव लेने के बाद भी, -1 -3 -2 लेने के बाद भी, ठीक है, हमारा आंसर पॉजिटिव निकल गया, तो दूसरी स्टेटमेंट सही हो गई। आंसर बोलिए, आंसर बोलिए, आंसर बोलिए, आंसर बोलिए। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन दिस क्या इज करेक्ट। गॉट इट भाई? तो ऐसे करके क्वेश्चंस पेपर में आए थे और आपने उस इंपॉर्टेंट रिजल्ट से इसको भी उड़ा डाला। कहां गए? हाँ, ये क्वेश्चन भी कर डाला और इसका ये वाला क्वेश्चन भी कर डाला। 2 बार कॉपी पेस्ट हो गए। चलिए बच्चों, आंसर दीजिए 2023 के फर्स्ट का। ये आंसर आप दोगे यार, ये आंसर आप दोगे मेरे भाई, ये आंसर आप दोगे मेरे भाई। जल्दी बोलिए भाई, जल्दी। अगर ए बी सी नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे वाला ये और ये, इन तीनों का सम 0 आ गया, तो इसके 2 रूट होंगे। अभी तो पढ़ाया आपने, एक 1 और एक c/a। विच ऑप्शन? सी। एक 1 और एक c/a, है ना, क्योंकि उसके ए बी सी का सम 0 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए बच्चों, डू इट, एक्सेप्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। इंडिया की क्लासेस बच्चों कल से हैं, बोला तो कल से हैं। कह रहा है कितनी इक्वेशंस ऐसी हैं बच्चों, कह रहा है हाउ मेनी इक्वेशंस आर देयर, कितनी इक्वेशन ऐसी हैं जिनके रूट्स का सम इज इक्वल टू दियर प्रोडक्ट ऑफ दियर रूट, उनके प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। बहुत अच्छी बात। तो मान लेते हैं जितनी भी वैल्यू ए बी सी की निकलेंगी उतनी इक्वेशन होंगी ऐसी, है ना, जितनी वैल्यू ए बी सी की निकलेंगी उतनी होंगी। अल्फा प्लस बीटा अभी हमने पढ़ा -b/a,
अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए से ए कैंसल, बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब बच्चों वेरिएबल 2 है, इक्वेशन 1 है, ऐसे तो बी और सी के इनफाइनाइट आंसर बनेंगे। बी को 0 ले लो, सी को 0, बी को 1, सी को -1, बी को हाफ, सी को -12, बी को 4, बी इसको -4, इसको -4, इसको 4, ऐसे करते करते बी और सी के कितने आंसर आएंगे? इनफाइनाइट। क्यों आंसर आएंगे इनफाइनाइट? क्योंकि वेरिएबल 2 हैं, इक्वेशन 1 है। बी और सी के इनफाइनाइट आंसर आएंगे तो बी और सी से बनने वाली इक्वेशन भी क्या होंगी? इनफाइनाइट। एनडीए क्लास का टाइम क्या है? आप जाके आपने यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो आपकी 4 बजे का इवेंट लगा हुआ है, एक बार है ना, 4 बजे का इवेंट लगा हुआ है। चार बजे बच्चों क्लास कल। प्रोबेबिलिटी की क्लास है कल 4 बजे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास है स्टैटिस्टिक्स की 4 बजे। उसके बाद एनडीए का एक्सपेक्टेड पेपर क्या हो सकता है, वो है सुबह 9 बजे, 9:30 बजे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों पेपर में। चलिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 sec थीटा माइनस 9 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है। बच्चों मैंने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ाई थी, अब आप समझ गए होंगे ना। tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, तो चेंज कर दीजिए। tan स्क्वायर थीटा की जगह सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 प्लस 3 सीकेंट थीटा -9, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीकेंट में बन गई। सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 3 सीकेंट थीटा -10, डिस्क्रीमेंट फॉर्मूला लगा देते हैं। सेक थीटा इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। 40 और 9 49, 49 का अंडर रूट 7, -7 और -3 -10 को 2 काटा -5, 7 में से 3 गए 4, 2 से 4 कटा 2 आ गया। ठीक है, यहां से सेक थीटा -5/2 आ गया। जैसा कि दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में कोई नेगेटिव नहीं होता, तो सेक थीटा पॉजिटिव रहेगा। सेक अगर 2 आएगा तो कॉस 1/2 आएगा। कॉस का 1/2 आना 60 डिग्री को दर्शाता है, और हमसे ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू, कोई भी बता देगा। अब 60 डिग्री इसमें रख दो यार, कौन सी बहुत बड़ी डील हो गई यार। 60 डिग्री इसमें रख दो। 12 कॉट 60 1/√3 का स्क्वायर 1/3, कॉसेक 60 3 2√3। 3 से 12 कटा 4 पर, √3 से 3 कटा √3 पर, आंसर 4 + 2√3। अब वो आंसर 4 + 2√3 कौन सा होगा, ये बड़ी बात है। अब इसमें 2ab करोगे a + b का होल स्क्वायर, 2ab करोगे 6√3 आएगा, 2ab करोगे 4√3 आएगा, 2ab करोगे 4√3 आएगा, 2 दूनी है ना, 2ab करोगे 2√3 आएगा, यानी √3 + 1 का होल स्क्वायर खोलोगे वही बनेगा। ऐसे करके ऑप्शन एलिमिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। a² + b² 4 + 2ab। ठीक है, थैंक यू सो मच अरीश। व्हाट आर यू सेइंग दैट थैंक यू, आपका पढ़ाया हुआ सब समझ आता है, आ रहा है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सर वंस अगेन। बिल्कुल अरीश, ये दैट्स व्हाई हम ये मैराथन आपके लिए लेकर आए। और देखो मैराथन में इतने अच्छे से जब चीजें समझ रहे हो तो बैचेस के अंदर जब एक एक दिन होगा हमारे पास अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, कितना पोटेंशियली हम काम कर सकते हैं साथ में और कितना अच्छा निखार सकते हैं उन चीजों को। ठीक है भाई, चलो
दो बातें बताऊंगा फिर आगे की तरफ हल्ला बोलेंगे, ठीक है। दो बातें बताऊंगा फिर हमारा हल्ला आगे की तरफ चलेगा। हाँ, ध्यान से देखिए आप सारे के सारे बच्चे, ये सब बातें आप जानते हैं। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय अल्फा बीटा सी बाय, और अगर अल्फा बीटा गिवन है तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। और दो बातें मैंने आपको वहां पे ऑलरेडी बता दी थी, मैं दोबारा जाके दोबारा बताता हूं आपको वो बात जो यहां पे लिखी हुई है। सर कौन सी बात? वो नेचर ऑफ रूट्स लिखते हुए बताई थी। अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 होगा, सामने देखना सारे बच्चे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मूल 2 प्लस रूट 3 होगा तो दूसरा 2 माइनस रूट 3 होगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 प्लस रूट माइनस 3 होगा तो दूसरा 2 माइनस रूट माइनस 3 होगा। यह सत्य बात है, परम सत्य है। तो एक रूट अगर यह होगा तो दूसरा हमें अपने आप पता लग जाएगा। अल्फा बीटा पता लग गए तो इक्वेशन तो बना ही लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा एक्स। ठीक है सर। अब जो मजे की बात है, अपनी कॉपी पर यह चीज प्लीज लिख लीजिए, ये वाली चीज जल्दी से बच्चों प्लीज लिख लो, प्लीज समय खराब मत करना। आपके लिए कुछ मैं यहां पर 6 फॉर्मूले लेके आया हूं, 7 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन 6 से धराशायी कर देंगे आपके पूरे पेपर को। ये फॉर्मूले अपनी कॉपी पे अभी के अभी लिख लीजिए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा आप बार बार मेरे को भी पेज पलटना पड़ेगा, पेज चेंज करना पड़ेगा। यहां पर पहला फॉर्मूला, और पहले फॉर्मूले बने कैसे वो देखना। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय हम जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ये भी हम लोग जानते हैं, दोनों चीजें हम जानते हैं। ठीक है, यहां से 6 फॉर्मूले बनाए हमने। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा 4 प्लस बीटा 4। ठीक है, इसकी कोई खास जरूरत है नहीं। और अल्फा 5 प्लस बीटा 5। मेनली तो जो आपके पेपर में चमकेंगे आपको सबसे ज्यादा ये चमकेंगे, और इन तीनों को मैंने आपके लिए आसान बना दिया है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अगर आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा से याद करना चाह रहे हैं बच्चों, तो यह होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यह होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। यह होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ऐसे ये होते हैं, और अल्फा 5 प्लस बीटा 5 में आपके स्क्वायर वाले आंसर को अपने क्यूब वाले आंसर से मल्टीप्लाई कर दो, अपने स्क्वायर वाले आंसर को अपने क्यूब वाले आंसर से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा कर दो। लेकिन मैंने इन तीनों के आंसर ध्यान से देखिए ग्रीन कलर से लिखवा रखे हैं। ग्रीन में क्या फायदा है, आपको इन येलो वाले फॉर्मूले पे भी डिपेंड नहीं होना। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगी ना, मैंने एबीसी में ही आपको 3 फॉर्मूले लिखवा दिए और आपके पेपर में 3 ही यूज होंगे। पहला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कभी भी एबीसी से पूछे तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, याद रखना बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर पूछे डी अपॉन में ए स्क्वायर, डी तो आप जानते हैं, डी इज डिस्क्रीमेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी अपॉन में ए स्क्वायर। और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछे 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब। ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इस वाले को ऑरेंज बॉक्स में मैंने स्टार बना के इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये कई बार आपके साथ होगा। अगर आपको अल्फा माइनस बीटा कुछ ऐसा करके बोले कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 आ रही है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 हो गई, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, डी बाई ए स्क्वायर बराबर 1, ए स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो बच्चों d इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो दोबारा मेरे साथ बोलिए, मैं ये 3 फॉर्मूले तो याद ही रखिए। अगर कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो उसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोलिए मेरे साथ, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। उसका अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बोलिए डी अपॉन में ए स्क्वायर, डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 हो जाती है तो ए स्क्वायर वहां चला जाएगा, यानी डी इक्वल टू ए स्क्वायर। और आखिरी चीज, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछे तो 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। मुझे लगता है आपको ये चीजें अब अच्छे से याद हो गई होंगी। चलें आगे।
लिखने? जल्दी बताइए, चलें आगे। ठीक है, चलो आइए बच्चों, अब क्वेश्चंस पर हल्ला बोलते हैं। मैं किस बारे में बात कर रहा था? 2023 के फर्स्ट में आया सीडीएस का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। जल्दी। अब देखो क्या कह रहा है बच्चों, अब देखना ध्यान से, अप्लाई करते हैं बस। अगर इसके रूट्स का डिफरेंस 5 है, यानी अल्फा माइनस बीटा 5 है, ये ना, अगर इसके मूलों का अंतर 5 है, तो हमें अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर पता है, 5 का स्क्वायर 25, और इसका फॉर्मूला पता है डी बाई ए स्क्वायर। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ए स्क्वायर, ए तो 1 है, 1 का स्क्वायर इज 1, तो बी स्क्वायर माइनस 4c बराबर 25 हो गया, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4c बराबर 25 हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। माइनस का 4c इधर आके प्लस का, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c प्लस 25। बोलो सारे बच्चों को क्लियर? बोलिए भाई, सबको क्लियर? एक लाइन में डी बाई ए स्क्वायर से उड़ा डाला। अगला क्वेश्चन, अभी सब उड़ेंगे। 2024 के फर्स्ट में आया बच्चों ये, मतलब दिस मैराथन कंटेन्स ऑल द न्यू क्वेश्चन जो जस्ट अभी अभी हमारे एनडीए की परीक्षा में, यूपीएससी सीडीएस की परीक्षा में आए हैं। इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 2n-2, मतलब उसके अल्फा बीटा का सम 2 है और उनका प्रोडक्ट -100 है। बहुत अच्छी बात। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो भैया इसकी इक्वेशन बना देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स के साथ और अल्फा इंटू बीटा, ये बनी, एक ही इक्वेशन बनी। अब पता करते हैं कौन कौन सी बात सही है। कह रहा है इनफाइनाइट इक्वेशन बनेंगी। अरे काटो भाई इसको। देर आर इनफाइनाइट मेनी सच इक्वेशन हैविंग डिफरेंट रूट्स। नहीं, इनफाइनाइट इक्वेशन कहां से बनेगा? देयर इज ओनली वन सच इक्वेशन विच इज दिस। नहीं भाई, ये भी गलत हो गई। एक इक्वेशन बनी है लेकिन वो प्लस के 2x नहीं है, माइनस के 2x है। देयर इज ओनली वन सच इक्वेशन विच इज दिस। अरे हां सी, तुम किधर थे भाई? तुम्हें ढूंढते ढूंढते तो हमारी आंखें थक गई। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 100, सीधा का सीधा। राजेश कुमार, बहुत बढ़िया आंसर। सर आप शायरी अच्छी लिखते हैं, बहुत बढ़िया बच्चे, धन्यवाद।
जब सब सो रहे थे तो हम जाग रहे थे। अब आपने शायरी छेड़ दी तो मैं गा ही देता हूं। ये मैंने खुद के अपने लिए लिखी है, मतलब मैंने लिखी है आपके लिए। जब सब सो रहे थे तो हम जाग रहे थे, किसी की याद में नहीं अपनी जिम्मेदारियों में जाग रहे थे। जब सब सो रहे थे तो हम जाग रहे थे, किसी की याद में नहीं अपनी जिम्मेदारियों में जाग रहे थे। और इतना छोटा नहीं मुकाम हमारा कि चंद रात जागने से मिल जाए। इतना छोटा नहीं मुकाम हमारा कि चंद रात जागने से मिल जाए। कभी आंख लग भी गई तो हमारे हौसले जाग रहे थे। कभी आंख लग भी गई तो हमारे हौसले जाग रहे थे। गॉट इट? हाँ भाई, बनी बात। ठीक है, चलते हैं भाई आगे की तरफ। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आया और आपने तो इसको छन्नी छन्नी कर दिया। अब हम 2023 के 22 के जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं जिनको रॉकेट की स्पीड में उड़ाना चाहता हूं मैं। बच्चों अल्फा 4 प्लस बीटा 4 पूछ रहा है, ठीक है, हमें याद कर रखा है, लेकिन उसके लिए हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए होगा। क्यों? आप देखो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 का फॉर्मूला ये रहा। आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए होता है, अल्फा 4 प्लस, उसका स्क्वायर करके अल्फा बीटा का स्क्वायर 2 टाइम्स उसमें से माइनस कर देते हैं। चलो, इसका फॉर्मूला याद है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और आपको अल्फा बीटा का स्क्वायर भी चाहिए। अल्फा इंटू अल्फा बीटा होता है सी बाय यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो बच्चों अब तो ये क्वेश्चन हो गया ना, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 होता है जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है उसका होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का 2 टाइम्स उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब कईयों को 47 का स्क्वायर ही याद नहीं होगा। बच्चों देखो इधर, 47 50 से कितना दूर? 3 दूर। 47 50 से कितना दूर? आप भी बोलोगे कि कैसे किया आपने? 47 50 से कितना दूर? 3 दूर। तो 25 में से 3 माइनस कर दो 22 और 3 का स्क्वायर 9। लो बेटा, कर दिया काम। अरे सर, ये सब चीजें मैं सिखाऊंगा आपको जब आप मेरे साथ रहेंगे। दिस ऑल थिंग आई विल टीच यू। स्पीड बहुत तेज बढ़ाऊंगा आपकी कैलकुलेशन में। चलें बच्चों आगे की तरफ। ठीक है, फॉर्मूले टिक पर रहने चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड लेके चलते हैं। अब लगातार क्वेश्चन करते हैं। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 100, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सम 100 दे रखा है, तो हमसे के की वैल्यू पूछ रहा है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। 100 में से 196 गए, 96 का आधा किया 48। बच्चों एक एक लाइन में उड़ाओगे आप पेपर में इन क्वेश्चंस को, इतना ही समय चाहिए होगा। हाँ राजेश कुमार ले लेंगे भी। नेक्स्ट 2022 में क्वेश्चन आया,
क्या कह रहा है, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, बच्चों ध्यान से देखो, खुद इक्वेशन यही है और उसके रूट्स भी अल्फा बीटा है, मतलब इक्वेशन के अंदर भी अल्फा बीटा यूज हो रहे हैं और इक्वेशन के रूट्स भी अल्फा बीटा है। तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं बच्चों, बोलना फ्रॉम द इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। बीटा को इधर बुला के बीटा को कॉमन ले लिया, अल्फा माइनस वन इक्वल टू 0। यहां से और कुछ कर सकते हो तो आप इतना ही कर सकते हो कि भाई यहां से क्या 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। यहां से बीटा का एक आंसर, केस फर्स्ट बीटा कितना आया 0 और केस सेकंड यहां से अल्फा कितना आया 1। बीटा को 0 इसमें रखा तो अल्फा भी 0 आ गया, अल्फा को 1 इसमें रखा तो बीटा -2 आ गया। ठीक है सर, कह रहा था अल्फा और बीटा 0 नहीं है, अल्फा और बीटा 0 नहीं है तो ये वाले केस के दोनों आंसर खारिज। जो सही आंसर है वो है 1 और -2। ठीक है, तो हमारे रूट्स हो गए 1 और -2। हमसे क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था उनका डिफरेंस। ठीक है, और अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमसे अल्फा माइनस बीटा कह रहा था। तो अल्फा माइनस बीटा कर दो भाई आप, एक में से माइनस के -2 गए, 3 आ गया। एक में से माइनस के -2 गए, 3 आ गया। चले आगे की तरफ, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 0, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है क्या होगा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम द इक्वेशन, पहले इक्वेशन को ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है बच्चों, 1 माइनस के कॉमन ले, नहीं एक्स स्क्वायर तो यही है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है। एक्स के आगे क्या लिखा है, एक्स के आगे अगर एक्स कॉमन लोगे तो आएगा ये 161 सॉल्व क्यों नहीं करा इसने, 30 और ये तो ऐड हो सकते थे। तो यहां से इसके आगे आ जाएगा माइनस के स्क्वायर, 30 में से 161 गए, माइनस के 131 सॉरी, x -64। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा 0 के बराबर, तो माइनस बी बाय ए 0 के बराबर, माइनस बी बाय ए का मतलब बी बाय ए 0 के बराबर। बी बोलिए, माइनस के स्क्वायर -31 में माइनस उधर ले जाओगे तो 0 हो ही जाएगा, इसके नीचे ए 1 हो गया, उधर जाके 0, तो के स्क्वायर की वैल्यू आ गई -131। के स्क्वायर की वैल्यू -131 आ गई, तो माइनस माइनस प्लस 131 से कैंसिल, इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर -64 इक्वल टू 0। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला तो नहीं पता, लेकिन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, क्या होता है डी बाय ए स्क्वायर। डी यानी डिस्क्रीमेंट, बी तो है ही नहीं क्योंकि बी 0 हो चुका, बी स्क्वायर -4ac अपॉन में ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर -4ac और स्क्वायर ने अंडर रूट कर दिया, 64 का अंडर रूट 8 और 4 का 2, 8 दूनी 16 आंसर आ गया। अल्फा माइनस बीटा 16 आ जाएगा। दूसरा तरीका आप इसको यहां से ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है वहां सॉल्व करना। 64 के जब रूट्स निकालोगे आप तो वहां से 2 निकलेंगे, 8 और -8, और उनका डिफरेंस पूछ रहा है। 8 में से माइनस के -8 गए, 16 आंसर आ गया। ठीक है भाई, फ्लैट फुट है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एक बार दिखा लो किस लेवल तक का फ्लैट फुट है, वो लेवल क्लियर किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है ना, किस लेवल तक का फ्लैट फुट है। चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, सारे के सारे ध्यान से देखना। रूट्स आर इन द रेशियो P/Q, ये भी बहुत कम बच्चों को बात पता होती है, ध्यान से देखिए।
अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है सर, और उसके रूट्स अल्फा बीटा हैं और उसके जो रूट्स हैं उनका रेशियो है p/q, तो ABC और PQ में एक बेहतरीन और शानदार रिजल्ट होता है। क्या रिजल्ट होता है? b² अपॉन AC इज इक्वल टू P प्लस Q का होल स्क्वायर अपॉन PQ, मतलब होल स्क्वायर लिख लो इसको, P प्लस Q अपॉन PQ का होल स्क्वायर। बच्चों ये बहुत बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप बुक की तरह सॉल्व करोगे। बुक बहुत टाइम टेकिंग होती है, आप लोग जानते हैं, और वो कंपटीशन में चीजें अप्लाई हो नहीं पाती हैं। समय का ही तो दिक्कत है, समय का ही तो खेला है, समय का ही तो खेला है, दुनिया ये मेला है, ठीक है। और आपके बिना CDS अकेला है। चले भाई आगे की तरफ, सारे बच्चों को क्लियर? चले आगे, चलो। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स का रेशियो P और Q है तो ये कहानी होती है भाई उनकी, ठीक है। और ये क्या हो गया? नवी तू सोनिया जिन्ना मेरा तोड़ दिल। देखो, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स का रेशियो C/1 दे रखा है, तो अल्फा और बीटा का रेशियो C/1 दे रखा है, तो आप लोग जानते हैं क्या करना है। b² अपॉन AC, P जो रूट्स हैं, ये P रूट्स का रेशियो, P और Q को जोड़ो, P और Q की मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर कर दो। चलो, P और Q को जोड़ो C+1, P और Q की मल्टीप्लाई करो C, इसका कर दो होल स्क्वायर, और यहां पे b² अपॉन AC, देख रहे हो, b² अपॉन AC। अब तो काट पीट करके ऑप्शन मैच कर लो, खत्म कहानी। सर इतना इजी हो गया? हाँ, ठीक है। यहां से C का स्क्वायर होगा, यहां तो C+1 का होल स्क्वायर आया, नीचे से C का स्क्वायर आया, एक C से एक C कैंसिल, तो एक C ऊपर चला गया, तो b² C हो गया, A इधर आ गया, ये आंसर आया। हाँ? कौन सा आंसर मैच कर रहा है भाई इससे? b² C+1 का होल स्क्वायर A², b² मल्टीप्लाई में तो हुआ ही नहीं इससे। एक मिनट, ये रूट्स का रेशियो सही है ना? एक मिनट रुकना, मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे सही है, पता लग जाएगा क्वेश्चन गलत होगा तो। अल्फा प्लस बीटा P प्लस Q के, अल्फा इंटू बीटा PQ K², K की वैल्यू इधर आ गई, अल्फा इंटू बीटा P की K की वैल्यू हो गई अल्फा प्लस बीटा अपॉन में P प्लस Q का स्क्वायर और स्क्वायर, अल्फा प्लस C बाय, एक मिनट रुकना, अल्फा प्लस बीटा माइनस B बाय, एक ए से एक कैंसिल, P प्लस Q का होल स्क्वायर। अच्छा, वो स्क्वायर नीचे नहीं है, खाली P प्लस Q पर है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आंसर गलत क्यों आ रहा है? यही है बच्चों, वो स्क्वायर खाली P प्लस Q के ऊपर है, तभी वो आंसर चेंज हो रहा था, ठीक है। वो पहले सही लिख रहा था मैं, बातों बातों में आपसे बात करते करते। P प्लस Q का होल स्क्वायर अपॉन PQ,
तो नीचे होल स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो एक सी से एक सी कैंसिल, ए इंटू में सी प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर पी क्यू और बी स्क्वायर अपॉन ए सी, यही तो बना था। अल्फा बीटा सी बाय पी क्यू, के की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, एक ऐसे एक कैंसिल, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए सी। तो ये गलती क्या हो रही है भाई? तो सही है, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन पी क्यू बी स्क्वायर बाई ए सी, बी स्क्वायर बाई ए सी पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन पी क्यू। क्या गड़बड़ हो रही है भाई इसमें? या ऑप्शन ही गलत है इधर? सी से सी कैंसिल हो गया, ये इधर चला गया, तो गड़बड़ है कुछ ऑप्शन में ही। मुझे लगा टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है, हमारे टाइपिस्ट से टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है। ये ए स्क्वायर कर दिया गलती से उसने, ठीक कर लो फिर, फालतू में मेहनत हो गई जबरदस्ती की। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, सही कर लो इसको, फालतू में मेहनत हो गई जबरदस्ती की। सर अगर ट्रिगो प्लस ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन अलजेब्रा पढ़ ले तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? लोकेश, अगर आप वहां पे पूरा स्कोर कर पाओगे तभी तो मैटर है। अगर आपने इतना पढ़ा और आप उसमें स्कोर नहीं कर पा रहे तो क्या फायदा है ना? आपको स्कोर भी तो करना पड़ेगा उसमें, और स्कोर नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। चलो बच्चों, जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस के आंसर दो। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने, 2021 के सेकंड में आया है। कौन सा क्वेश्चन है, कहां गया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव रियल रूट? जिसका डी लेस देन 0 आएगा उसके रियल रूट्स है ही नहीं। बी स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 माइनस 4ac पॉजिटिव आएगा, इसके तो रियल रूट्स है। बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आएगा। 9 का स्क्वायर 81 और 6 चौक 24 चौक 96, ये नेगेटिव आएगा, इसी के रियल रूट्स नहीं है क्योंकि इसका डी नेगेटिव आ गया है। ठीक है, गुड आफ्टरनून विल्दमीर पुतमिन, कहां का चले जाते हो भाई? द सम 2021 के क्वेश्चन देखिए, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 7 and 12। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट का सम 7, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का प्रोडक्ट 12। क्या कह रहा है? इफ द बिगर रूट इज हाफ एंड द स्मॉलर रूट इज डबल, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अगर रूट 7 और 12 है तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है एक रूट 4 है और एक 3 है, क्लियरली दिख रहा है 4 और 3 7, 4 3 12। कह रहा है अगर बड़े वाले को हाफ कर दिया जाए तो 4 को हाफ करके नया रूट अल्फा 2 मान लेते हैं, और स्मॉलर वाले को डबल कर दिया जाए, स्मॉलर में कौन था 3, 3 को डबल कर दो 6 कर दिया जाए, देन व्हाट इज द रिजल्टिंग इक्वेशन? तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बनेगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बड़े वाले का हाफ छोटे वाले का डबल। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे हैं जिनको आप बड़े आराम से कर पाएंगे। के की किस वैल्यू के लिए इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे? खाली रियल बोलता तो डी ग्रेटर 0 बोलते। सर स्कोर सही जा रहा है लेकिन अर्थमेटिक को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है, तो अब ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर भी नहीं सकते आज।
ठीक है, अभी ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर भी नहीं सकते, जो आपने स्ट्रांग बना रखा उसी के ऊपर गेम खेलो, बाकी आपके सेकंड पेपर की भी तैयारी अच्छी रहनी चाहिए। अगर आपके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो रूट्स रियल के लिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाते हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट बोल दिया तो खाली ग्रेटर आएगा, इक्वल बोलता तो इक्वल आता, खाली रियल बोलेगा तो ग्रेटर और इक्वल दोनों आता है। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, 8 उधर चला गया, 8 किसका होता है बच्चों, 2√2 का होल स्क्वायर। और यहां पे आपके सामने कुछ बातें लिखवा देता हूं मैं, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या बातें लिखवा रहे हो सर, ध्यान से देखना। अगर कभी भी एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर हो तो इसका मतलब होता है एक्स माइनस ए से ए के बीच में है, आपका काम समय बचा रहा हूं। और अगर कभी भी लिखा है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, इसका मतलब एक्स माइनस ए से छोटा है, ठीक है, और एक्स ए से बड़ा है। तो कौन सा आंसर मैच करेगा भाई इसको, सर इसको मैच करेगा सीधे सीधे ऑप्शन डी। क्यों, अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर है तो एक्स होता है, एक्स मतलब यहां पे हो जाएगा के होगा लेस देन माइनस ए, यानी माइनस 2√2 से छोटा और 2√2 से बड़ा। विच ऑप्शन, ऑप्शन डी। गॉट इट भाई। शिवम मिश्रा कहां पे जुड़े थे भाई आप, ठीक है लोकेश दोबे। अर्थमेटिक को लेकर कंफ्यूजन है, लेकिन अर्थमेटिक में कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जिनमें आपको पता है कि आप ठीक स्कोर कर सकते हैं, लेकिन स्कोरिंग तो एडवांस है, आप भी जानते हैं। सीडीएस के अंदर जो स्कोरिंग है वो एडवांस वाला पोर्शन है। अगर P और Q इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो निम्नलिखित में से क्या सही है, बहुत अच्छी बात। तो इसके रूट्स निकाल लेते हैं बच्चों। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 9 चौक 36 अपॉन में 2a, अंडर रूट आया 4, 64 और 4 और 60 और 4 64 का आधा 32, 64 में से 4 गए 56 का आधा 28, ये रूट्स आ गए। अब बोल रहा है इनमें से क्या सही होगा, रख के देखो। 32 में 28 आने पर एक तो नहीं आता, 32 और 28 दूनी 56, अगर 32 में से 56 गए और इधर 27 है तो 7 और 2 तो 0 नहीं आता, 32 दूनी 64 और 28 और 30 68, 64 में से 68 जाने पर 0 नहीं आता, तो डी ही होगा आंसर। तो बचाइए, फिर भी चेक कर लेते हैं। 32 तिया 96, 28 दूनी 56 और 43, 56 और 43 93, 56 और 36 9। तो ये तो कोई भी मैच ही नहीं कर रहा। 9 चौक 36, 32 96, 4 का अंडर रूट 2, अरे 2 हुआ ना, गड़बड़ हो गई, मैंने 64 ले लिया। अंदर आया 4, 4 का अंडर रूट 2, 62 का आधा 31, 58 का आधा 29। अब चेक करो दोबारा से, तो रूट्स ही मैंने 4 के हिसाब से ले लिए थे, जबकि 4 का अंडर रूट करना था। 4 का अंडर रूट कितना, 2, और 60 और 2 62, 62 का आधा 31, 60 में से 2 का 58, 58 का आधा 29, 31 में से 29 जाने पर एक नहीं आता, 31, 29 दूनी 58 प्लस 27, 3 और 2 5, 7 और 1 8, 58 में से 58 गए 0 है। बी आंसर इज करेक्ट, बी इज सुपर राइट आंसर। गॉट इट सर। ठीक है सर, रूट में 32 से 28 आईडी सब्ट्रैक्ट करने पर 60 आना चाहिए ना, मतलब हाँ, तभी वो गड़बड़ हो गई थी ना। 31 और 29 60 और उनका प्रोडक्ट 899।
क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसके इक्वल रूट्स हैं बच्चों, रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब d इक्वल टू 0, टेबल बनाई थी हमने, रियल एंड डिस्टिंक्ट पे ग्रेटर देन 0, रियल एंड इक्वल पे इक्वल टू 0, इमेजनरी पे लेस देन 0। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 चौक 16 3 48, 4 के कॉमन ले लिया, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 12। यार ये तो बहुत घटिया क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं देखो पेपर के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अपना आप लोग भी एबीसी आंसर जल्दी से, रॉकेट की स्पीड में भी खत्म होने वाला है चैप्टर। अगर 6k(x²) परफेक्ट स्क्वायर है फॉर एवरी इंटीजर, x की कोई भी वैल्यू ले लो, x की सब वैल्यू के लिए अगर ये परफेक्ट स्क्वायर की तरह काम करता है तो हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ k के कितने वास्तविक मान संभव होंगे बताइए जल्दी। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है बच्चों, ध्यान से देखना, कोई भी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर परफेक्ट स्क्वायर बनेगी और मैं उसको अगर 0 के बराबर रख दूं, अंदर यहां पे कुछ भी होगा मान लो, तो बताना उसके जो रूट्स आएंगे वो तो सेम आ गए। ओके, यानी परफेक्ट स्क्वायर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है जिसके रूट सेम आते हैं, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तभी तो उधर 0 के बराबर रख के दोनों, और यानी इक्वल रूट्स निकलेंगे। इक्वल रूट्स का मतलब यानी इसका d इक्वल टू 0। डी का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा और ढंग से लिख लो, 6k(x²) 12k माइनस 24x प्लस 16। डी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, बी स्क्वायर, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एक आंसर तो दिख ही रहा है यहां पे 6 और एक 2/3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यहां से k की 2 वैल्यूज आ गई। ये अच्छा क्वेश्चन था और इस कंसेप्ट को याद रखना, कभी भी बोले परफेक्ट स्क्वायर बनेगी तो उस क्वाड्रेटिक, उस पॉलिनोमियल को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो उसका d 0 होगा। ठीक है, याद रखोगे, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर बोलेगा तो उसके डिस्क्रीमेंट को 0 के बराबर रख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 2 वैल्यूज 6 और 2/3। बच्चों ये सब तो आप कर लोगे। इफ द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 6, सम भी 6 है, प्रोडक्ट भी 6 है, देन व्हाट इज p प्लस क्यू? सम अगर 6 है तो माइनस b बाय, तो p 1 आ गया, और प्रोडक्ट 6 है तो c बाय q बाय p, p 1 हो गया, तो q 6 आ गया, p प्लस क्यू 6 और 1 7 आ गया, p प्लस क्यू। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 8 है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बोलो, d अपॉन में a स्क्वायर, इधर स्क्वायर करो 64, d बोलो वहां से b स्क्वायर माइनस 4ac, a1 हो गया, 64 में से 60 गए, 4 का अंडर रूट प्लस माइनस 2, ऑप्शन में 2 ही दे रखा है। बच्चों स्पीड देख रहे हो आप कितनी तेज हो जाएगी अगर आपको आती है तो ये चीजें।
शिवम मिश्रा, चंदन मौर्य, कोमल प्रीत, शिवम मिश्रा, चमन तोमर, अरुण पटेल। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपने याद कराया डी बाई ए स्क्वायर, उधर 8 का स्क्वायर 64, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां से हमने केल निकाल डाला। तो 2020 में क्यूबिक का एक क्वेश्चन आ रखा है बच्चों। क्यूबिक के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक क्वेश्चन 2024 में भी आया शायद, सी एक्स प्लस डी है, तो हमारा क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस के बी बाय, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा गामा अल्फा होता है सी बाय, और अल्फा बीटा गामा होता है माइनस के डी बाय। तो क्यूबिक से इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है। सर सिंपल कैसे? अभी देखो ना, आप बोलोगे यार बहुत इजी हो गया। पी एक्स प्लस क्यू है, टाइपिंग एरर है। तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना, ये भी कोई बात है। मंकू आ गए हैं, ए इज राइट। ओके देखते हैं। चलो, क्या इसकी जरूरत इसमें पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो जो 24 में आया तो उस क्वेश्चन में तो भैया इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर बच्चों इसका ये एक रूट है, इसका मतलब इसको 0 के बराबर रखोगे तो x कितना आएगा? 1। इसका एक रूट है, यानी इसको -2 के बराबर रखो, इसको 0 के बराबर रखोगे x -2। रूट्स का मतलब क्या होता है? x को इसमें 1 रख दीजिए, 1 4 p प्लस q, ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। ये होता है रूट्स का मतलब, उसको 0 बना देते हैं। -2 रख दीजिए, -8, ठीक है, -8, -2 का स्क्वायर 4 चौक 16, -2p प्लस क्यू। यहां से p प्लस क्यू की वैल्यू निकल गई -5, और यहां से q -2p की वैल्यू निकल गई -8। अब आप 10th क्लास के एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या ऑप्शन से भी। जिन ऑप्शन का सम -5 आएगा वो सही है, जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है, जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, जोड़ रहे हैं तो -4 आ रहा है, ये ऑप्शन सही है। इसको जोड़ रहे हैं तो -5 आ रहा है, तो p 1 हो गया और q -6 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही, मंकू का सही था। तो ऐसे बच्चे चाहिए, जेलते आंसर। कोमल प्रीत आपका भी सही आंसर, निधि चौहान सही आंसर, ये चाहिए। रविकांत बढ़िया। सर इसकी तो जरूरत नहीं पड़ी, अभी 24 का क्वेश्चन दिखा दो, दिखा दो सर, आ जाओ। जरूरत पड़ जाएगी इसकी, बिल्कुल पड़ जाएगी। 2024 के फर्स्ट में ये कारनामा कर दिखाया इसने। कह रहा है अगर इस इक्वेशन का सम, इफ 2 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमारा क्यूबिक है बच्चों। क्यूबिक के 3 रूट्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा, चाहे रूट्स बोलो, सॉल्यूशन बोलो या 0 बोलो। एक रूट 2 दे दिया, बाकियों का नहीं पता। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है? देन व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर जीरोस, मतलब बाकी की 2 कौन सी रह गई? बीटा और गामा, तो उनके स्क्वायर का सम पूछ रहा है। ये कितना आएगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। चलो, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस के बी बाय, और अल्फा बीटा गामा माइनस के डी बाय ए, और 2 इसका 0 है तो 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो 2 रख के पहले ए निकाल लेते हैं। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 तिया 12, 6 दूनी 12, माइनस ए इक्वल टू 0। कैंसल कैंसल, ए आ गया 8। तो अल्फा बीटा गामा माइनस के डी बाय ए, तो माइनस के डी बाय यानी ए हो गया, और ए की वैल्यू निकली है 8। अब हमें अल्फा तो दे ही रखा है 2, 2 उधर जाके माइनस का, तो बीटा प्लस गामा हो गया
2 उधर जाके -5, ये हमें 2 दे रखा है, 2 से 8 कटा, बीटा और गामा हो गया 4। तो ऐसे 2 नंबर बताइए जिनको जोड़कर -5 आता हो और जिनको गुणा करके 4 आता हो। -4 और -1 साफ दिख रहे हैं, -4 और -1 को जोड़ोगे -5, -4 की -1 से मल्टीप्लाई करोगे 4, तो -4 का स्क्वायर 16 और -1 का स्क्वायर 1, 16 और 1 17। ऑप्शन बी इज करेक्ट। है कोई बी वाला? देखो नहीं आया ना कमेंट्स में आंसर। हाँ जी, क्या रहा मंकू इस बार? फंस गए ना? कोमलप्रीत, निधि, राजेश, अरुण, श्रद्धा, शरद, सॉरी श्रद्धा हो गई शरद, 17 आ गया सर। बट फिर भी मान लीजिए हम नहीं सोच पाए तो भाई वो आपको आता है करना। क्या बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -2 बीटा गामा नहीं लिख सकते? ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab से 2ab कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बीटा प्लस गामा की वैल्यू -5 का स्क्वायर 25, बीटा गामा की वैल्यू 4, 4 दूनी 8, 25 में से 8 गए तो 17 आंसर आ गया। निधि, एनडीए 1 2024 की और सीडीएस 1 2024 की सारी प्रिपरेशन हमारी जो स्टार्ट चलेंगी वो 1 सितंबर के बाद स्टार्ट होंगी, 1 सितंबर के बाद। ठीक है बच्चों, तो ये सीडीएस का क्वेश्चन था 2024 का। देख लो, क्यूबिक इक्वेशन तक की एंट्री करा दी है, तो एक नजर मार लेना, इसको हल्के में मत लेना मेरे भाई, इसको हल्के में मत लेना। हल्के में तो नहीं लोगे? सागर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय अल्फा प्लस बीटा गामा माइनस के डी बाय। इधर आ जाओ सागर, अब आ जाओ सागर इधर। इसका 1 0 2 था तो 2 इसको 2 इसमें रख के 0 के बराबर रख दो, वहां से a 8 निकल गया। तो इसके जो 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा माइनस के b बाय और अल्फा बीटा गामा माइनस के d बाय, यानी a हो गया। a 8 आ गया, यहां पे 8 रख दिया। एक रूट 2 था तो अल्फा की जगह 2 हो गया, यहां 2 हो गया, 2 से 8 कटा 4 हो गया, 2 उधर जाके -5। आपके पास बीटा और गामा का सम आ गया, बीटा गामा का प्रोडक्ट आ गया। वो बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर पूछ रहा था, बीटा प्लस गामा के होल स्क्वायर में से 2 बीटा गामा माइनस कर दो। समझ गए सूरज? और लास्ट चीज बच्चों, फिर ये दम तोड़ रहा है, ये क्या है भाई? क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन, क्या गलती हो गई है टाइपिंग करने में? क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन कैसे डाल दिया इसके अंदर? 6 स्पेशल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामने देखिए। 6 स्पेशल, पहले तो ये बताइए कि आपको ये क्लियरली विजिबल है, ताकि मैं एक एक को डिक्टेट करके समझाऊं, बताऊं आपको। चलिए बच्चों, आपके पेपर में, आपके एग्जाम में 6 स्पेशल इक्वेशन आ सकती हैं, जिनसे कई तरह के क्वेश्चन वो पूछता है। संजय कुमार सबसे पास तुम्हारे, कहीं नहीं भाई, ठीक है। और मैं इनको कंप्लीट करके फिर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, है ना। इसके बाद क्या शुरू करेंगे सर? इसके बाद शुरू करेंगे स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, क्योंकि 8 8 9 9 10 10 तक क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें हम पाई डायग्राम और बार ग्राफ दोनों को भी डिस्कस करेंगे। मजा आएगा उसमें। और स्टैटिस्टिक्स तो किसी को कुछ भी नहीं आता तो भी कर सकता है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स की वैसी ब्रांच है जो डाटा के साथ डील करती है। उसके लिए आपको कोई नियम कानून, कोई फॉर्मूले, मतलब फॉर्मूले चाहिए होंगे, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं फंसना होता उसके अंदर। ठीक है भाई? हाँ चलो, अगर कभी भी 6 स्पेशल इक्वेशन है, इनको आप याद रखोगे।
अगर कभी भी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो दे रखी है, या एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करोगे, एक्स बाय एक्स एक्स हो जाएगा, वन बाय एक्स ये हो जाएगा, माइनस का रूट थ्री उधर जाके प्लस का रूट थ्री हो जाएगा। तो कभी भी इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन दे रखी हो तो एक्स की पावर 6 हमेशा -1 होती है। ये वाली इक्वेशन दे रखी हो रूट थ्री की जगह रूट टू, तो एक्स की पावर 4 हमेशा -1 होती है। ये वाली इक्वेशन दे रखी हो तो एक्स की पावर 3 हमेशा 1 होती है, और अल्फा प्लस बीटा -1 होता है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी -1 होता है। ये बातें आपको याद रखनी है। अगर ये दे रखी हो तो ये वाली, इसमें एक्स क्यूब -1 होता है, अल्फा प्लस बीटा 1 होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -1 होता है। हाँ शिवम, बट आयोटा की पावर 1/3 यहां पे नहीं बता सकते ना, सीडीएस में वो बता नहीं सकते, वो काम का नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 या x प्लस 1 अपॉन एक्स, देख लो x प्लस 1 अपॉन एक्स, tan प्लस 1 अपॉन tan यानी कॉट, साइन प्लस 1 अपॉन साइन यानी कॉसेक, कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस यानी सेक। अगर ये दो दे रखा हो, यानी ये दे रखा हो ये, तो x की वैल्यू 1 होती है, अल्फा बीटा दोनों 1 होते हैं। और ऐसे ही ये वाली इक्वेशन दे रखी हो, -2 लिखा हो या ये लिखा हो, तो x -1 होता है, अल्फा बीटा भी -1 होते हैं। अब इनसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन ही आपके पेपर का क्वेश्चन है, मतलब अल्फा 12 और बीटा 12 है ना। पहला क्वेश्चन ही आपको काफी कुछ सिखाने का सामर्थ्य रखता है। कैसे करेंगे सर इसको, देखते रहिए कैसे करेंगे। अल्फा 12 प्लस बीटा 12 की बात कर रहा है, और एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स की पावर 6 कितने के बराबर, -1 के बराबर। तो x की पावर 6 यानी -1 के बराबर, यानी अल्फा की पावर 6 -1 के बराबर, और बीटा की पावर 6 -1 के बराबर। तो अल्फा की पावर 12, तो -1 का, अल्फा की पावर 12 के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर कर दो, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, योर आंसर इज 2। क्लियर। ये देखिए, पहचानिए, साइन कॉसेक से डरना नहीं है, कॉसेक को 1 अपॉन साइन भी पढ़ सकते हैं, दैट्स व्हाई मैंने ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ाई है। तो साइन प्लस 1 अपॉन साइन का मतलब, साइन प्लस 1 अपॉन साइन का मतलब ये रहा, साइन प्लस 1 अपॉन साइन अगर 2 के बराबर, तो साइन की वैल्यू 1 होगी। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 2 के बराबर, x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 2 के बराबर, तो x की वैल्यू 1 होगी। तो साइन 1 हो गया, 1 की पावर 101 1, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, 1 की पावर 101 वो भी 1, एक और एक, आंसर 2 आ गया। ये क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन कहां है। तो बच्चों तालियां बजा लीजिए अपने लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समाप्त हो चुका है।